ज़मीं पर सितारे चमकते हैं साथ में, कुछ है कामयाबी के घेरे, उनकी हौसला भरी राहों का सफर है प्यारा सहरा, ज़मीं पर सितारे। चलिए सर। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम सैयद असलम अली है। सर आप कब स्केटिंग स्टार्ट करे थे? मुझे स्केटिंग स्टार्ट करे हुए अभी तक तो नियर अबाउट 30 ईयर्स हो गए हैं। मुझे 30 ईयर्स से मैं स्केटिंग फील्ड में हूँ। आपके उस्ताद का नाम क्या है? जैसे कि आपके सर आपको जब नहीं आते थे जब वो सिखाते? मेरे उस्ताद का नाम है शैलेंद्र पाराशर। वो एक्चुअली नागपुर से बिलोंग करते हैं। मैं भी नागपुर से बिलोंग करता हूँ जी। सर स्केटिंग की शुरुआत कब हुई? स्केटिंग की शुरुआत हुई है 18वीं सेंचुरी से स्केटिंग की शुरुआत हुई है। स्केटिंग की शुरुआत कौन से कंट्री से हुई और कैसे आइडिया आया? स्केटिंग की शुरुआत नीदरलैंड से हुई, हॉलैंड से। और सबसे पहले बर्फ पे हुई है और उसमें लकड़ी का और मेटल के प्लेट का यूज किया गया। जी। पहला स्केटिंग कंपटीशन कब और कहाँ हुआ? पहला स्केटिंग कंपटीशन 1760 में इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज हुआ है। रोलर स्केटिंग कब और किसने इन्वेंट की? 1760 में रोलर स्केटिंग जॉन जोसेफ ने नीदरलैंड में पहली रोलर स्केटिंग इन्वेंट की। जी। आइस स्केटिंग ओलंपिक में कब शामिल हुई? आइस स्केटिंग ओलंपिक में 1908 में शामिल हुई। जी। आजकल जो लड़के स्केटिंग कर रहे हैं ना, वो कितने टाइप से? एक्चुअली स्केटिंग में अच्छा। बहुत से टाइप है। जैसे स्पीड होता है, स्पीड में कॉर्ड्स स्केट, इनलाइन स्केट यूज होती है। और अपने पास जैसे हैदराबाद का वेदर ऐसा है कि यहाँ बर्फ तो नहीं जमती, इसलिए आइस स्केटिंग नहीं होती है। सबसे पहले आइस स्केटिंग से ही पॉपुलर हुआ स्केटिंग। इसमें आर्टिस्टिक होती है, फिगर स्केटिंग होती है, रोलर हॉकी होती है। आप करें? और भी आप करें कभी आइस स्केटिंग? मैं रोलर स्केटिंग का भी प्लेयर रह चुका हूँ। आइस स्केटिंग करें? आइस स्केटिंग का अभी तक मौका नहीं मिला है मुझे। इंशाल्लाह मौका मिलेगा। हाँ, इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं वो भी करूँ। सबसे मशहूर इंटरनेशनल स्केटिंग प्लेयर कौन है? स्पीड स्केटिंग में सबसे मशहूर स्पीड स्केटर जो है अपोलो होनो है। अपोलो होनो। अच्छा। स्केटिंग जो है सो बाहर के देशों में होता था, लेकिन इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ? इंडिया में 20वीं सेंचुरी में जी इंट्रोड्यूस हुआ है और आई थिंक मुंबई से स्टार्ट हुआ है। और फर्स्ट स्केटिंग रिंग 1950 में बॉम्बे में ही बना, जब पहले बॉम्बे के नाम था मुंबई का। जैसे कि एक बार आप बोल रहे थे जब मैं क्लास में था, आप कहीं गए थे, पर एमएलए लोग आकर आपको प्राइज दिए थे, वो एक स्टोरी सुनाइए। एक्चुअली मैं एक रैली किया हूँ मुंबई टू नागपुर, जिसमें हम लोग 7 डेज में 1000 किलोमीटर कवर किए थे और बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इवेंट था।
अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा। हाँ पूछिए आप। इंडिया में रोलर स्केटिंग का क्रेज कब शुरू हुआ? इंडिया में रोलर स्केटिंग का क्रेज़ 1970-80 में ज़्यादा शुरू हुआ कि नए रिंग्स बने और फिर लोगों में इंक्रेजिंग ज़्यादा हुआ। उसके बाद में ज़्यादा कंपटीशन होने लगे, उसके बाद में स्केटिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंडिया में पहला रोलर स्केटिंग कंपटीशन कब हुआ? इंडिया में पहला नेशनल 1978 में स्टार्ट हुआ है। और कुछ हमारे नाज़रीन को और स्केटिंग सीखने वाले बच्चों को कुछ बताइए स्केटिंग के बारे में। स्केटिंग बहुत अच्छा गेम है, लेकिन पेरेंट्स इसके अगेंस्ट में रहते हैं। इसलिए रहते हैं कि ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि गिरेंगे, बच्चों के बैक बोन पे असर पड़ेगा या हेड इंजरी होगी, या फिर सोचते हैं कि कहीं भी मार लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दिया हूँ और हम लोग ऐसा सेफ्टी स्टेप्स ही कराते हैं जिसकी वजह से बच्चे गिरते हैं फिर उठ जाते हैं, संभलते हैं। सर, आप कभी स्केटिंग सीखने टाइप गिरे या कभी सीख गए बाद गिरे? आपको छोटा मोटा मार लगा या कभी बहुत बड़ी इंजरी हो गई? एक्चुअली अभी तक मेरे को तो लर्निंग में तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में जैसे कभी कंपटीशन में ओवर स्पीड करे और कोई मिस स्टेप कर दिए तो उसमें गिरते हैं बच्चे। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आध बार गिरा होगा, लगा भी मार, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। सर, आप कभी यहाँ से वहाँ ट्रैवल करे स्केटिंग पे? हाँ, वैसे तो बहुत सी रैली किया हूँ मैं। फर्स्ट रैली में एक्चुअली हम लोग एक प्लान करे थे, मुंबई टू नागपुर एक रैली प्लान किए थे। तो उसमें क्या हुआ कि किसी ने हमसे पूछा आप लोग रेडी है नहीं है जी। जैसे कभी भी कोई रैली प्लान करते हैं तो क्या होता है कि पहले प्रैक्टिस करना पड़ता जी। प्रैक्टिस में हम लोग डेली नियर अबाउट मॉर्निंग 6 to स्टार्ट करते थे, 6 या 5:30 स्टार्ट करते थे। स्टार्ट करके क्या करते थे 7:30 तक करते थे। तो ये 2 आवर्स में हम लोग नियर अबाउट शुरू में तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कवर करें। जैसे जैसे हम लोग की प्रैक्टिस बढ़ते गई तो 2 आवर्स में हम लोग 50 किलोमीटर करें। उसके बाद में हम लोग रैली प्लान किए तो किसी ने, जो ऑर्गेनाइजर था हम लोगों का, उसने पूछा कि आप साबित करो जी। तो इसलिए हम लोग एक रिले रेस रखे हमारे नागपुर से 110 किलोमीटर, एक वरोरा करके जी छोटा सिटी था, वहां तक हम लोग फर्स्ट रिले रेस करें। सर, आपको ये कैसा शौक आया? मुझे बचपन से शौक था कि मुझे स्केटिंग करना है। किसको देखकर आया? देख के नहीं आया, मैं ही अपने आप से इंस्पायर हुआ हूँ। जैसे क्रिकेट में देखिए विराट कोहली, जैसे विराट कोहली के सामने को बनना है, क्या आपको किसको देख के आया? नहीं, मेरा ऐसा कोई आइडल नहीं है, कोई भी मेरा कोई भी आइडल नहीं है ऐसा।
थैंक यू सर, शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो को आए इंटरव्यू देने। एक्चुअली सुफियान जो है मेरे रोलर स्केटिंग के स्टूडेंट हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, सुफियान के साथ बहुत मजा आया इंटरव्यू देने में। खुदा हाफिज। उदय संध्या न्यूज़ टीवी चैनल की तरफ से बचपन का जज्बा सीने का सफर प्रोग्राम में हमें सर का इंटरव्यू लेकर बहुत मजा आया और आपको भी कैसे लगा हमें कमेंट में बताइए।